नमस्कार दोस्तों। अगर आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वन लाइनर जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ हैं ये आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आज हम इस सीरीज़ में राजस्थान राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, इसके टोटली 35 जो टॉप क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। और मेरे क्वेश्चन करने के साथ आप आंसर कर सकते हैं और अपनी नॉलेज भी आप साथ ही साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का उल्लेख है, आपको बताना है। और मैं 4 से 5 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ ताकि आप अपना आंसर कंप्लीट कर पाएँ। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 243 के में, यानी ट हिंदी में बोल सकते हैं और इंग्लिश में के, और एक है अनुच्छेद 243 जेड ए में। दो जगह हैं, भाग 9 में भी हैं, भाग 9 क में भी है। 243 के और 243 जेड ए। 243 में जो है पंचायत राज के लिए हैं, 243 जेड ए जो है वो स्थानीय नगर निकायों के लिए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, यानी वापस राजस्थान ने एक अधिनियम बनाया था राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, उसमें भी जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया। तो उसकी कौन सी धारा, उस अधिनियम की कौन सी धारा में इसका उल्लेख है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसकी जो धारा है वो है धारा 120। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है दोस्तों 1 जुलाई 1994 को। कब हुई है? 1 जुलाई 1994 को। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग हैं, यानी इस आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने मेंबर हैं इसमें? तो यह जो आयोग है दोस्तों वो एक सदस्यीय आयोग है, इसमें एक ही सदस्य है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो वो एक ही सदस्य हैं और वो हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या कहलाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे दोस्तों, पहले जो थे वो अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे? अमर सिंह राठौड़। ये 1 जुलाई 1994 से लेके 30 मार्च 2000 तक रहे थे। नेक्स्ट है राज्य के ऐसे निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने मुख्य सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल जो ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आजकल थोड़ा डीप आता है दोस्तों, कि जो भी सवाल होते हैं उसके चारों ऑप्शंस आपको ऑलमोस्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप वो कंपटीशन में आप सवाल क्लियर कर पाओगे। तो ऐसे सवाल डेफिनेटली आते हैं कि राज्य के ऐसे निर्वाचन आयुक्त कौन बने जो राज्य के मुख्य सचिव के पद पर भी उन्होंने कार्य किया था। तो ये थे दोस्तों इंद्रजीत खन्ना। कौन थे? इंद्रजीत खन्ना। वो राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे थे सन 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो।
अब मान लो कोई 63 वर्ष की उम्र में राज्य निर्वाचन आयुक्त बना, तो अब वो 5 साल के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उम्र पहले क्या हो जाएगी 65 वर्ष, तो वो जस्ट 2 साल के बाद में रिटायर हो जाएगा। लेकिन अब मान लो कोई 55 साल का व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त बना, तो वो 65 वर्ष तक तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी उसमें 10 वर्ष कम है, तो वो कितने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। यानी 5 वर्ष का कार्यकाल या उम्र जो है वो 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो तब तक वो पद पर रहेगा। अब यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि अगर कार्यकाल 5 वर्ष है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तो फिर अमर सिंह राठौड़ 1994 से सन 2000 तक कैसे रहते हैं? वो तो 6 वर्ष होते हैं, है ना। जबकि कार्यकाल मैक्सिमम आप देखोगे तो या तो उम्र 65 वर्ष हो जाए तो पद छोड़ देंगे, या फिर 5 वर्ष, तो किसी भी सूरत में 5 वर्ष से ज़्यादा रह ही नहीं सकते। तो फिर वो कैसे रहते हैं? तो वो इसलिए रहते दोस्तों कि सन 2002 से जो पहले हैं वो कार्यकाल था 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, या तो 62 वर्ष की उम्र हो जाए या 6 वर्ष। तो ये 2002 में चेंज कर दिया है और इसको कर दिया है 5 वर्ष और 65 वर्ष। इसीलिए अमर सिंह राठौड़ 94 से लेकर सन 2000 तक वो पद पर रहे थे। नेक्स्ट है, क्या राज्य निर्वाचन आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, यानी पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, इसका कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे अमर सिंह राठौड़, सन 1994 से लेकर सन 2000 तक। नेक्स्ट हैं, राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे नेक राम भसीन। ये दूसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, अमर सिंह राठौड़ के तुरंत बाद बने थे, और ये 1 जुलाई 2000 से लेके 10 अगस्त 2002 तक ये अपने पद पर रहे थे, यानी 2000 से लेके 2002 तक अपने पद पर रहे थे। नेक्स्ट है, बीएलओ का पूरा नाम बताइए। बीएलओ का पूरा नाम बताइए। तो बीएलओ का पूरा नाम है दोस्तों बूथ लेवल ऑफिसर, यानी जो गांवों में धरातल पर रहकर जो काम करते हैं, मतदाता सूची में नाम जोड़ते हैं, उसमें संशोधित करते हैं और मतदाता सूची को अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, वो हैं बीएलओ, तो बूथ लेवल ऑफिसर। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल, गवर्नर। और संसदीय शासन व्यवस्था में जितनी भी जो नियुक्तियां हैं राज्यपाल करता है, वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही कर सकता है। राज्यपाल अपने मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र भी जो है वो राज्यपाल को ही देता है। नियुक्ति भी राज्यपाल और त्यागपत्र भी वो राज्यपाल को ही देते हैं। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन किसके समान मिलता है? यानी जो इसकी सैलरी है वो किसके बराबर बनती है? कौन सा वो पद है राजस्थान में जिसके बराबर राज्य निर्वाचन आयुक्त को सैलरी मिलती है? तो ये है दोस्तों मुख्य सचिव के पद के बराबर। मुख्य सचिव का जो पद है उनके बराबर इनको वेतन मिलता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त जो अपनी एनुअल रिपोर्ट है, वर्ष भर का जो काम करते हैं उसकी जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो रिपोर्टिंग करते हैं राज्यपाल को। नियुक्ति भी राज्यपाल, त्यागपत्र भी राज्यपाल और अपना जो रिपोर्ट है वो भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलवाता है? तो
ये आपको बताना है आंसर, राज्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलवाता है। तो इसका उत्तर ये है दोस्तों कि शपथ का कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, ध्यान रखिए। संविधान में इसकी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी शपथ नहीं होती है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त पद को संविधान में जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो ये राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद है वो संविधान जोड़ा गया। तो 2 संविधान संशोधन बैक टू बैक हुए थे दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया था भाग 9 में, जो अनुच्छेद है 243 के, ठीक है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 क में अनुच्छेद 243 जो ZA हैं उसमें स्थानीय जो नगरीय निकाय हैं, शहरी नगरीय निकाय हैं, उनके चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था संविधान में की गई है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन सी योग्यता अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कौन सी योग्यता अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति को जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता, तो कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ तो मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो इसमें ये है दोस्तों कि वो जो व्यक्ति हैं जो राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होगा वो राज्य सरकार या भारत सरकार में कोई शासन सचिव के पद का समकक्ष होना चाहिए। शासन सचिव या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर भारत सरकार में, ठीक है ना। शासन सचिव या उसके बराबर अगर कोई वेतन श्रृंखला है तो उस पद पर कम से कम उन्होंने 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। यानी शासन सचिव का जो पद है ना, उस पद पर या उसके समकक्ष जो पद हैं उस पर 5 वर्ष का अनुभव उनके पास में होना चाहिए। यानी अर्थात ये हुआ कि कोई न कोई लोक सेवक होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट जॉब जिसने की उसी को इस पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण राज्यपाल करते हैं। चाहे उनकी सेवा शर्तें ले लो, चाहे उनका कार्यकाल ले लो, उनके वेतन भत्ते, इन सब का निर्धारण राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाया जा सकता है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको कैसे हटाया जाता है, महाअभियोग के द्वारा, संसद के द्वारा, है ना, महाअभियोग प्रक्रिया के द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयोग को पद से हटाने के लिए भी वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, महाअभियोग वाला, और वो भी संसद में। एक और चीज़ है दोस्तों कि इनकी जो सेवा शर्तें हैं उनमें प्रतिकूल जो बदलाव हैं वो राज्यपाल नहीं कर सकता है। उनकी सैलरी में, उनके वेतन भत्तों में बदलाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग के कोई 2 कार्य बताइए। तो राज्य निर्वाचन आयोग के 2 कार्य, जो मूल मकसद था दोस्तों कि स्थानीय निकायों को चुनाव करवाना पहला, तो दूसरा है चुनाव चिन्हों का आवंटन। आपने देखा होगा कि गांव में सरपंच के इलेक्शंस होते हैं उस समय, तो जो चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। और मतदाता सूचियां तैयार करवाना, आचार संहिता लागू करना, ये सारे कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव के समय होते हैं। चुनाव का परिणाम घोषित करना। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो राज्य में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी हेल्प करने के लिए एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है राज्य में, वो होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। कौन होता है ये, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये IAS रैंक का होता है और ये डेपुटेशन पे आता है इस पोस्ट पे। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो ये थे दोस्तों BC मोहंती। BC मोहंती, ये कौन थे BC मोहंती, राजस्थान के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उनकी हेल्प करने के लिए राज्य में इनको डेपुटेट किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का मुख्य कार्य क्या है। तो राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो है मतदाता सूची तैयार करना, उसमें संशोधन करना और अन्य प्रशासनिक कार्य करना चुनाव से संबंधित। यानी मेन तो है वोटर लिस्ट
तैयार करवाना, उसमें जो भी अमेंडमेंट है उसमें संशोधन करवाना, और राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो भी चुनाव होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, उस समय चुनावों की प्रक्रिया को देखना और उन चुनाव को अच्छे से संपन्न करवाना। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति ये करते हैं देश के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के, वो इनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन किसको करते हैं? राज्य सरकार जैसे 3-4 नाम देते हैं कि इनमें से किसी एक को, तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो किसी एक व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर देते हैं उस स्टेट में। नेक्स्ट है, राज्य के किस निर्वाचन आयुक्त को राजस्थान का कुरियन भी कहा जाता है? यानी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं और उनको सरनेम राजस्थान का कुरियन कहा जाता है। कुरियन इसलिए कि वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित हैं, डेयरी फार्म से रिलेटेड हैं। तो ये कहा जाता है दोस्तों नेकराम भसीन को। किसको कहा जाता है? नेकराम भसीन। बिल्कुल ये नहीं, वही नेकराम भसीन है जो सबसे कम कार्यकाल के लिए काम किया था, सन 2000 से 2002 तक, दूसरे राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब इन्हें कुरियन क्यों कहा जाता है, राजस्थान के कुरियन क्यों कहा जाता है? तो एक्चुअली में ये भारत की जो डेयरी एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, और इन्होंने सन 1979 में 1979 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है उसकी भी स्थापना इन्होंने की थी, इसीलिए इनको राजस्थान का कुरियन कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के ऐसे राज्य निर्वाचन आयुक्त जो नवीन जिलों के गठन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेटेस्ट जो जिले बने थे अशोक गहलोत के शासनकाल में, उस समय जो नवीन जिलों का गठन किया गया था, तो वो एक समिति बनी थी, उस समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो राज्य निर्वाचन आयुक्त भी रह चुके हैं। तो वो कौन है? वो थे राम लुभाया। कौन थे? राम लुभाया। और ये सन 2013 से लेकर के 2017 तक जो हैं वो राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? यानी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में है श्री राजेश्वर सिंह। इनका जो कार्यकाल है वो सितंबर 2025 से ये अपने पद पर कार्य कर रहे हैं, श्री राजेश्वर सिंह। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? ध्यान रखना, सर्वोच्च जो चुनाव से संबंधित पद हैं वो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनकी हेल्प करने के लिए एक आईएएस अपॉइंट किया जाता है, वो कहलाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है ना? तो वर्तमान में कौन है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी? नवीन महाजन। कौन है? नवीन महाजन। नेक्स्ट है, एक जिले का सर्वोच्च निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? यानी चुनाव से रिलेटेड एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन होता है? तो वो है दोस्तों जिला निर्वाचन अधिकारी, जिसको हम डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बिल्कुल, जिला कलेक्टर। कौन होता है? एक जिले में सर्वोच्च निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी का उनके पास में पद होता है। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव, तो राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी। नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा तो हटाया जाता है, लेकिन बेस क्या होगा? तो वो है कदाचार और असमर्थता के आधार पर। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जब संसद के दोनों सदन पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटा देते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नोटा का पूरा नाम बताइए। नोटा का पूरा नाम, जब आप इलेक्शन में वोट देने जाते हो तो उम्मीदवारों की एक सूची होती है, उसमें अंतिम नाम होता है नोटा। तो इसका हिंदी में है उपरोक्त में से कोई नहीं, इंग्लिश में नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द
अभाव। तो ये आज के इस वीडियो के जो सवाल हैं वो इतने ही हैं दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों 35 में से, वो भी आप कमेंट में जाके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो में मिलते हैं हम किसी एक नए टॉपिक में। धन्यवाद।